सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन ज़फ़र है मेरे नाम इसलिए बहुत सारे लोग वादे के बाहर से हैं जो मुझे चेहरे से नहीं जानते हैं। दोस्तों, तकरीबन 8-10 रोज़ के वक्फ़े के बाद आज मैं खुद वीडियो पे आया हूँ। वजह ये थी कि मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका था। खैर, गला ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी मुलाकात करूँ और साथ ही साथ आज के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं 2-3 उनके बारे में आपसे बात करूँ। मेरा काम है आपको बताना, बात आप तक पहुंचाना, और उसके बाद आपका फैसला है कि आप ये अवेयरनेस जो है ये कितना फैला रहे हैं। दोस्तों, कश्मीर सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती है। कश्मीर एक रिवर थी, एक रिश्वर थी, और यहाँ के लोग बड़े पुरअमन और बहुत ही सुलझे हुए सादा तबीयत के लोग माने जाते थे, और हमें हेवन ऑन द अर्थ भी कहा जाता था कश्मीर को। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने अपनी इस वादी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, और माहौलियाती तब्दीली तो दुनिया की सतह पर है, लेकिन हम लोग अपने पहाड़ों, अपने जंगलात की वजह से बचे रहे हैं आज तक, और हम पर जो असर था वो धीरे धीरे आ रहा था। जंगलात तो हमने आधे से ज़्यादा काट दिए। लोग चिल्लाते रहे, किसी ने सुनी नहीं, हर किसी को अपना और अपनी जेब भी नजर आई। तो खैर, अब माहौलियाती तब्दीली के लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ नदी नाले जो थे, चश्मे थे, घरों से निकलने वाला गोबर जो कुछ भी है वो हम इन्हीं के किनारों पे जमा करते हैं, इन्हीं में डालते हैं, और हमने इनको जो है ड्रेन्स बना के रख दिया है। और यही जो गंदगी है ये जगह जगह जमा है, उससे पानी का बहाव जो है मुतासर हो जाता है। तो पानी है नहीं, उसके बाद जितना है वो मुतासर हो जाता है और वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। अब अगर एक ही घर के बाहर तकरीबन 25-26 डायपर मिले दरिया के किनारे, तो समझ सकते हैं कि एक आदमी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है एक नाले को तबाह करने में। खैर, आज अच्छा हुआ कि मैं अपने गांव की बात करूं। नाले लार हमारा है और नौजवान आज निकले, उन्होंने उसको साफ किया, और ये सफाई कब तक रहेगी ये सोचने की बात है। 2-3 किलोमीटर तक उन्होंने ठंडे पानी में उतर कर एक एक चीज़ उठाई और उसको पानी से निकाल दी। लेकिन अगले 10-15 रोज़ में फिर लोग आके जमा कर देंगे। फिर कभी तेज़ आंधी चलेगी, हवा होगी या बारिश होगी, तो फिर वापस वो वहीं चला जाएगा। ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए किसी नीमत से कम नहीं है, और इनको हमें बचाना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो सीरियस मामला है वो है कि वेरीनाग का चश्मा, जो कि बहुत ही मशहूर है। ये चश्मा तारीखी भी है। दरिया जालिम का जो मंबा है, एक मंबा ये भी है, एक शाख ये वाली है। और दूसरी बात यह है कि इस चश्मे से सैकड़ों गांवों को पानी मिलता था, सैकड़ों फिश फार्म थे, और जो वेरीनाग का खुद का गार्डन है ये उसकी भी जीनत था। लेकिन ये चश्मा सूख गया है, और आज हालत ये हुई कि मकामी लोग, खासतौर से वहाँ के पढ़े लिखे लोग, उन्होंने जाके इस चश्मे को अब चारों तरह से टीन की चादरों से बंद करके रखा है। यानी अब नजर आदम से भी इसको बचा रहे हैं। हालत वो हो चुकी है। और वेरीनाग चश्मे का सूखना कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह ब्रिंगी नाले का जो हाल है, जो मुझे दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि एक तो इस बार बर्फबारी हुई नहीं, बारिश भी 82% के आसपास डेफिसिट है। तो ब्रिंगी नाला आधे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को पानी देता था और ये आधे को देता था। जब दोनों नाले गए तो अनंतनाग का पूरा इलाका जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरसेगा, और जो आबी हयात है वो तो तबाह हो जाएगी। तीसरी बात ये कि वोलर के बारे में भी है कि जितना भी फुजला निकलता है, गंदगी तलाजत निकलती है, जिनके सर वो काम है उनमें से भी कई लोग उसको वोलर में डालते हैं, और वोलर के हालात जो है वो भी इंतहाई ख़राब हैं। अभी इस बार जो मौसम है कि अगर नालों की ये हैयत है, ये उनकी अभी की लेवल है, तो आप तैयार रहिए कि इस बार पानी बहुत सताएगा हमें। खेत खलियान छोड़ दीजिए, आप बागात छोड़ दीजिए, वो तो अलग से हमें जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो अलग से है, लेकिन हमें पानी की बूंद बूंद को तरसना होगा, उसके लिए खुद को तैयार करना होगा। और इस सब के लिए जब हम जिम्मेदारी तय करने की कोशिश करते हैं तो हम ही जिम्मेदार हैं। हम सरकार को इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं दे सकते, किसी भी सरकार को, कि सरकार कर रही है।
क्योंकि अब सरकार तो ये नहीं है कि दरिया के पूरे किनारे फौज तैनात करे, पुलिस तैनात करे ताकि कोई उधर न जाए। हमें अपना शूर बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और खुदा के लिए हम इस दुनिया में मेहमान बन के आए हैं। 50, 60, 70 साल से ज़्यादा, 80 साल तो मुसीबत, अगर किसी को ज़िंदगी मिली तो उससे ऊपर तो गनीमत है। उसके बाद तो ज़िंदगी वो होती है ना, वो आदमी को रगड़ना पड़ती है। तो इसके लिए हम यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी जो मटेरियलिस्टिक जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो हमें कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे असलाफ से हमें एक खूबसूरत वादी मिली थी, लेकिन जो हमारे अखलाक हैं हम उनके लिए क्या रख रहे हैं, ये सोचने की बात है। अभी भी मौका है। गांव की सतह पे देख लीजिए, मोहल्ले की सतह पे देख लीजिए कि हम अपने कूड़े करकट को किस तरह ठिकाने लगा सकते हैं, किस तरह हम सरकार के साथ ताउन करेंगे, उनकी मदद करेंगे। हर चीज़ सरकार पे मत रखिए, क्योंकि सरकार के माली हालात भी ठीक नहीं है और वो आपको आगे पता चलेगा अगले 5-6 महीने में कि सरकारों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं भी उसको खर्च करें। तो हम पे है कि हम इस मातृ वतन को बचा लें, कश्मीर वादी को बचा लें और अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए कम से कम एक साफ़ शफाफ और जीने लायक जगह छोड़ दें। ये सब आपके हाथ में है। मेरा नौजवानों से मशवरा है कि आप लोग आगे बढ़ो, हिम्मत है, हौसला है, आपके पास वक्त भी है, और आप अपनी कमेटियाँ बना के अपने अपने इलाके को साफ़ करने की कोशिश करो। और जो लोग ना साफ़ करते हैं उन्हें टोको, उन्हें रोको। और अगर कभी इस सिलसिले में आपको एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद लेने की ज़रूरत है, वो ले लो। इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ पेश रहेगी। नहीं तो समझ लीजिए कि आगे के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन 2-3 फ्रंट्स पे हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और उनमें सबसे ज़्यादा पानी है। और पानी नहीं है तो शायद पीने के साथ साथ हमारे जानवर, एक्वेटिक लाइफ और हमारे खेत खलियान बागात सब खत्म हो जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फैसला आपके हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिव मी सम मिनट्स ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।